नहीं दफनाएंगे। साने अमज के खिलाफ कोयटा में हजारा बरादरी का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। हुकूमती रहनुमाओं से मुज़ाकरात फिर नाकाम। कराची और इस्लामाबाद में धरना जारी। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वज़ीर आज़म कोयटा जाए और मज़लूम हजारा कौम को तसल्ली दे और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाए। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। साने अहमद से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वज़रा, सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में अमन और अमान के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम पर भी गौर किया जाएगा। मानसेरा में अफसोसनाक वाक़या। पानू रोड पर गैस लीकेज के बायस दम घुटने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाबाग। मरने वालों में मां, मियां बीवी और 3 कमसिन बच्चे भी शामिल। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM का आज बन्नू में पावर शो। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पिंडाल सज गया। फजल रहमान, एहसन इकबाल और महमूद खान अचकजई समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। तर्जुमान बन्नू पुलिस के मुताबिक जिला इंतजामिया ने कॉम्प्लेक्स में जलसे की इजाजत न होने पर सिक्योरिटी नहीं दी। JUI अंसारुल इस्लाम ने पिंडाल की सिक्योरिटी संभाल ली। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नेशनल डायलॉग किससे, अगर आप समझते हैं कि हम एक जाली हुकूमत के साथ और जाली हुक्मरान के साथ डायलॉग करेंगे तो ये खारिज इम्कान है। हम जनवरी के महीने में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी कर रहे हैं। मुमकिन है कि इसी में हम सरबराही इजलास भी करें और आइंदा की स्ट्रेटजी भी हम वज़ा करें। जाली हुक्मरानों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसले मुत्तफ़िका कौम को वोट की अमानत वापस मिलनी चाहिए। रवा माह आइंदा का लाएमल तय करेंगे। आज पन्नू में सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। हुकूमत कहती है दहशत गर्दों को शिकस्त दी। कहाँ है वो शिकस्त? साने मज के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मुस्लिम की तहरीक आगे बढ़ रही है और दिन ब दिन ये नाकाम, नालायक और फेल हुकूमत पसपा हो रही है। पाकिस्तान को पिछले 2.5 सालों में इस हुकूमत के हाथों जितना नुकसान हुआ है इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून ने भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का इंदिया दे दिया। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं अगर सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लिया तो हुक्मरान जमात 2/3 अक्सरियत हासिल करके 18वें तरमीम को भी छेड़ सकती है। PDM में शामिल जमातें आइन बचाने निकले हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाएंगे। PDM सारा जोर चोरी छुपाने के लिए लगा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल। PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ साकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए NRO कभी नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं। अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। 31 जनवरी आ रही है, सब देखेंगे, इस्तीफे नहीं आएंगे। गवर्नर पंजाब सऊदी सरवर कहते हैं PDM परेशान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन चुकी। आइंदा चेयरमैन सेनेट भी PTI से ही होगा। ऑपोजिशन हर महाज पर नाकामी के बाद महफूज रास्ते की तलाश में है। वज़ीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज। तलब 6 नुकात एजेंडा जारी। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 2 अरब 26 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 12 जनवरी तक तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर में आज
एक गवाह का बयान कलमबंद, आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। जज जवादुल हसन ने केस पर समाअत की। अमेरिका तो मैंने जाना नहीं, वहां तो मैं पढ़ाने का काम छोड़ के अब आ गया। अब तो मैं इमरान खान के साथ हूँ। एक केस करें या 10, मंजी पीढ़ी आपकी रोज ठोकूंगा और आप पहले से ज्यादा ठोकूंगा। शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस का गैर कानूनी ठेका दिया। बॉब ने खसूसी शहबाज के लिए कहा कि करप्शन के हकायक सामने लाया। ठेके का जिक्र करने पर शहबाज शरीफ की मनपसंद कंपनी ने केस कर दिया। ये एक केस करें या 10, ऑपोजिशन की मंजी रोज ठोकूंगा। हत्या के इज्जत केस पे शहबाज गिल पर 16 जनवरी को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस आसिफ जरदारी फरियाद तारपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। साबिक सदर के खिलाफ नैब गवाह कोरोना का शिकार। रिपोर्ट एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। नैब की गवाह एहसन असलम का बयान कलमबंद करने की इस्तदा। मावन वकील की दरख्वास्त पर समाअत में कुछ देर का वक्फा। बल्गारिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के फंड्स में करोड़ों का कब्ज। साबिक सफीर AS बाबर हाशमी के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर। सिफारत खाने के साबिक अकाउंटेंट तुफैल काजी भी करप्शन में मुआवरत पर मुलजिम नामजद। बल्गारिया की एम्बेसी में करप्शन का मामला दफ्तर खारजा ने तहकीकात के लिए नैब को भिजवाया था। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 10,461 हो गई। एक रोज में 2,118 नए केस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 30,000 से तजावुज। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की SOP से खिलाफ वर्जी की रविश बरकरार। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस्लामाबाद के बाहर फॉरेन ग्रेजुएट डॉक्टर्स का एहतजाजी मुजाहरा। हजारों की तादाद में दुनिया भर से फॉरेन ग्रेजुएट डॉक्टर्स शरीक। RMT के हुसूल के बगैर नहीं जाएंगे। 1 पॉइंट एजेंडे की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत केस। फाजिल जज के रुखसत के बाइस आज समाअत नहीं हो सकी। गवाह इफ़त उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नाराजगी का कोई सबूत नहीं होता। मीशा शफी को बचपन से जानती हूँ, उन पर यकीन है। आम दुश्मनों को कुचलने का मिशन। पाकिस्तान आर्मी पुरअज़्म दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इदारों को किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद को रुखसत हुए 8 साल बीत गए। उम्मत मुसलमा का दर्द दिल में रखने वाली शख्सियत भुलाई नहीं जाएगी। काजी हुसैन अहमद मुमताज आलम दीन, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के दाई और एक मंझे हुए सियासतदान थे। मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश के साथ बास मकामात पर यालाबारी। शाहराए कश्मीर पर दरख्त गिरने से बिजली और ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, कश्मीर में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात। वोटों की गिनती जारी। दोनों सीटें मिलने पर डेमोक्रेट्स की सेनेट में 50 नशिस्तें हो जाएंगी। नायब सदर कैमला हैरिस का वोट टाई ब्रेकर होगा। डेमोक्रेट्स को अक्सरियत मिल जाएगी। दोनों नशिस्तें रिपब्लिकन पार्टी को मिलने पर सेनेट में उनकी अक्सरियत बरकरार रहेगी।